नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्वनी बसन। दोस्तों, आज फिर मैं एक डेयरी में पहुंचा हूं। तो ये वो गाय है जिसको देखने अभी मैं रात के 10 बजे पशु मालिक के घर पहुंचा हूं। आप देखिए, रात का समय है, लेकिन एक ज़िम्मेवारी होती है वेटर्नेरियन की, वो हम निभाते हैं कि कोई भी पशु अगर बीमार होता है और अगर हमारे पास कॉल आती है, तुरंत हम उस कॉल का रिप्लाई करते हैं और पशु मालिक के घर पहुंचते हैं और उसके पशु को इलाज देते हैं। आप देखिए, ये वो गाय है जो आराम से खड़ी है। इसके आगे हमने चारा भी रखा हुआ है और जो कंसनट्रेट हम डालते हैं, जैसे कि आप देखिए अभी इसमें बंडा भी डाला हुआ है, जो चने का सिल्का रहता है, फीड रहती है। ये फीड है, आप देखिए छोटी छोटी ये फीड है, लेकिन ये आज कुछ नहीं खा रही है और इसने दूध भी कम दिया है और सांस भी ज़ोर से ले रही है। तो ये क्या केस है, आप वीडियो में देखेंगे। हम चेक करेंगे इसको कि इसको क्या प्रॉब्लम है। और जैसे कि बरसात का सीज़न है तो जानवरों में जो बुखार है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम गाय का टेम्परेचर लेंगे। जैसे कि हमें लग रहा है कि इसको बुखार हो सकता है, लेकिन थर्मामीटर से हम चेक करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि डिजिटल थर्मामीटर का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर रीडिंग दिखाई देती है। आप देखिए कि मैंने थर्मामीटर को रेक्टम पे लगा दिया है। 1 मिनट तक आपने थर्मामीटर को अंदर रखना है। जैसे ही ये आवाज़ करना स्टार्ट करेगा तो आपने इसकी रीडिंग को चेक करना है। आप देखिए कि थर्मामीटर आवाज़ दे रहा है, तो अभी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने थर्मामीटर को बाहर निकाला है तो वो 103.2 टेम्परेचर दिखा रहा है। तो इस गाय को बुखार है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही पशु मालिक ने शाम को देखा है कि गाय ने दूध कम दिया, चारा खाना बंद कर दिया, तुरंत ही हमें फ़ोन आया और हम यहाँ पहुँचे हैं। इसका इलाज हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपने करना है कि अगर पशु कोई भी सिम्टम हट के दिखाता है नॉर्मल पैरामीटर से, तो उसी टाइम आप उसका इलाज स्टार्ट करेंगे, तभी जाके वो जल्दी ठीक होगा। जैसे कि हमने टेम्परेचर नोट कर लिया है, अब हम पशु की जो डिहाइड्रेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो स्किन फोल्ड टेस्ट हम करते हैं। तो आप देखिए, जो फोल्ड है वो तुरंत ही वापस जा रहा है, जो इंडिकेट करता है कि पशु के अंदर पानी की कमी नहीं है, वो अच्छे तरीके से पानी पी पा रहा है, तो वो ठीक है। उसके बाद आप पशु की जो आँखों का कंजक्टाइवा है वो चेक कर सकते हैं। आप देखिए, आँखों का जो कंजक्टाइवा है वो पिंक है, स्लाइटली पेल हो रहा है। तो वो इंडिकेट करता है कि पशु में जो बीमारी है वो भी स्टार्ट हुई है। तो अभी अगर इसका इलाज हम करते हैं तो जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी, पशु को किसी तरह की कोई परेशानी आगे जाके नहीं होगी। तो इस तरीके से पशुओं में आप बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो उसके बेस पे ही उसका इलाज भी आसान हो जाता है। जैसे कि पशु को बुखार है तो हमने निमोसलाइड और पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन है वो 15 से 20 ml गाय को लगा देना है। उसके बाद इन्फेक्शन के लिए, जिसकी वजह से इसको टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, बढ़ा हुआ है, तो आप स्टेप्टोपेंसिलिन, फ्लॉक्सीडीन या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी एंटीबायोटिक आपके पास अवेलेबल है, आप उसको लगाकर
पशु का जो बुखार है उसको डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसको एंटीपायरेटिक साथ में एंटीबायोटिक लगा दिया है, अब इसको हम एज ए सपोर्टिव एंटीहिस्टामिनिक भी दे सकते हैं। और जैसे कि ये चारा नहीं खा रही है और ऊपर से इसको टेम्परेचर भी है, तो आप इसमें इंजेक्शन बोवीप्लेक्स 10 ml और साथ में इंजेक्शन निरोक्सिन एम 10 ml दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स करके गाय को लगा सकते हैं, जिसका वज़न 300 किलो से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि 20 ml की जो सिरिंज है वो हमने लोड कर ली है। इसके अंदर इंजेक्शन बोवीप्लेक्स और इंजेक्शन निरोक्सिन दोनों को मिक्स किया गया है। अब इस गाय को हम ये लगा देंगे और जो हमारा ट्रीटमेंट था इस पशु को वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसको रिम्यूनोटॉरिक्स और लिवर टॉनिक जो सप्लीमेंट है ओरली वो भी देंगे, रिकमेंड करेंगे, ताकि इसको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस जगह पे आपने जो इंजेक्शन की साइट है वो प्रॉपर तरीके से नोट करनी है। जैसे कि ये वाला एरिया भी आपने छोड़ देना है और इधर से इस तरीके से एक ट्रायंगल बनती है, उसके बीच में आपने इंजेक्शन को लगाना है। तो डीप इंट्रामस्कुलर मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। आप देखिए कि आराम से जो इंजेक्शन है वो गाय को लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है और बाद में थोड़ी सी मसाज करनी है। तो अब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से गाय का इलाज किया गया है। इसको बुखार था, चारा नहीं खा रही थी, तो क्या इसका इलाज है वो अभी किया गया है। तो हमें होप है, जैसे कि पहले भी काफ़ी पशुओं का इस तरह से इलाज किया गया है और वो ठीक हो चुके हैं। ये गाय भी कल ठीक हो जाएगी और अच्छी मात्रा में दूध देगी, चारा खाना भी स्टार्ट करेगी। दोस्तों, आज दूसरा दिन है। आप देखिए बारिश हो रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बारिश के मौसम में जानवरों में बुखार की प्रॉब्लम रहती है। तो आज दूसरे दिन फिर से उस गाय को देखने में डेयरी फार्म में पहुंचा हूं। आप देखिए ये वो गाय है जिसका हमने कल इलाज किया था। इसको 103 के ऊपर का बुखार था, लेकिन टाइम रहते इसका हमने सही इलाज किया और अभी हमें पशु मालिक ने बताया है कि अब ये पूरी तरह से ठीक है और चारा भी खा रही है और दूध की मात्रा भी इसने बढ़ाई है। आप देखिए जैसे ही हमने गाय को फीड और बाकी कंसंट्रेट का मिक्सचर डाला है, इसने खाना स्टार्ट कर दिया है और बाकी जो तूड़ी इसके आगे रखी है वो भी सुबह से इसने 1-2 टोकरी खा ली है। तो अब आप देखिए ये गवाली भी कर रही है, यानी कि रूमिनेशन स्टार्ट हो चुकी है और गोबर भी अच्छा कर रही है और जितना भी चारा इसके आगे डाला हुआ है वो ये सब खा लेती है। तो कल इसको प्रॉब्लम थी, बिल्कुल भी चारा नहीं खा पा रही थी और दूध की मात्रा भी कम हुई थी। लेकिन जैसे ही इसका इलाज किया गया, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पशु माली को हमने रिकमेंड किया था Z+ टैबलेट, वो भी इसको दी गई और आज इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन है और ये पूरी तरह से ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। तो अगर बीमारी की सही पहचान और सही इलाज टाइम पे किया जाए तो पशु पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उससे पशु मालिक को भी किसी तरह का कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है। आप देखिए आज फिर मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूं और देखते हैं कि आज टेम्परेचर कितना है, क्योंकि आज इसकी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। तो आज जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं 101.5 है। तो आप देखिए
आज दूसरे दिन गाय का टेम्परेचर 101.5 है, पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। कल टेम्परेचर राइज़ किया था लेकिन सही इलाज किया गया और अब ये गाय पूरी तरह से ठीक है। 2 दिन इसका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो चलता रहेगा ताकि इसका जो चारा खाने की प्रक्रिया है वो चलती रहे और दूध की मात्रा भी बढ़े। मेरा नाम रमेश कुमार। रमेश जी, गाय को क्या हुआ था कल? गाय को कल बुखार हुआ था, ग्वाली नहीं कर रही थी तो ऐसे लाना छुट रही थी, तो हूँ ਤੁਹਾਡੇ को इलाज कराया तो हूँ ये तो ठीक है। चारा खा रही थी कल? कल नहीं खा रही थी। दूध कम हो गया था? दूध कम हो गया था। कितना? दूध अभी 4-5 लीटर कम हो गया था। अच्छा, गाय ठीक है आज? आज ठीक है, फर्क है। फ़र्क है? हाँ जी, हाँ जी। अब चारा खा रही है? अभी चारा खा रही है। दूध बढ़ाया इसने? दूध बढ़ाया है अभी। तो दोस्तों, जैसे कि रात से बारिश हो रही है लेकिन हमें केस को फॉलोअप करना था, तो अभी सुबह बारिश में ही मैं दोबारा से गाय को देखने पहुंचा हूं कि पता लगा सकें कि उसकी क्या कंडीशन है। तो हर केस को फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे कि आपको फॉलोअप ज़रूर मिलेगा कि पहले उस पशु को क्या हुआ, उसका क्या इलाज किया गया और बाद में उसकी कंडीशन कैसी है, तभी जाके एक केस कंप्लीट होता है और देखने वाले को भी सीखने को मिलता है। तो मेरी हर वीडियो में आपको पूरा केस देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से पशुओं में बीमारी का डायग्नोस किया जाता है, बीमारी की पहचान की जाती है और कैसे उसका इलाज किया जाता है। फील्ड में जाके पशु के पास जाकर, पशु मालिक के पास पहुंचकर पशु को इलाज दिया जाता है। यही एक वेटरनरियन की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि पशु की सेवा करनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टाइम रहते इसका इलाज किया गया और अब ये गाय ठीक है। तो इसी तरह से मैं फील्ड में काम करता हूं ताकि कोई भी जो पशु है उसको किसी भी तरह की बीमारी है उसका टाइम पे इलाज किया जाए, बीमारी की पहचान की जाए ताकि पशु को जल्दी आराम लगे और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम ना हो, जैसे कि दूध देने की क्षमता। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।